नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा के अहीरवाल में चल रही जुबानी जंग के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव मैदान में कूद गई हैं और मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में अहीरवाल में अपने 5 दिवसीय दौरे की शुरुआत आरती राव ने मंगलवार को मानेसर से की थी। यहां आरती राव के भाषण में जो तेवर देखने को मिले, जो कड़ा संदेश लफ्जों में दिखाई दिया, जिस अंदाज में उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा, उससे यह तो साफ हो रहा है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आरती राव ने अपने पिता और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में खुलकर बोलते हुए कहा कि जब उनके पिता राव साहब बोलते हैं तो पूरा हरियाणा ध्यान से सुनता है। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता जैसा बेदाग छवि वाला पूरे राज्य में शायद ही कोई नेता हो। आरती राव के मुताबिक राव इंद्रजीत सिंह हमेशा अपने साथियों के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं और यही वजह है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जरूर उनके इन गुणों से असहज होते हैं, लेकिन आम जनता उनके साथ खड़ी रहती है। आरती राव ने अपने संबोधन में आगे बोलते हुए कहा कि उनके पिता ने 45-50 सालों के लंबे राजनीतिक जीवन में ईमानदारी और सच्चाई की पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि राजनीति में टिके रहना आसान नहीं होता, लेकिन साफ छवि और जनता से जुड़े रहने के कारण ही राव इंद्रजीत सिंह आज भी मजबूती से खड़े हैं। कार्यक्रम के दौरान आरती राव ने कहा कि हमें हमेशा उनका साथ देना चाहिए जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये सीख उन्हें अपने पिता से मिली है और वे आगे भी लोगों के अधिकारों की लड़ाई में मजबूती से खड़ी रहेंगी। जब राव साहब कुछ कहते हैं तो सारे के सारे हरियाणा के कान खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि राव साहब ने अपने 45-50 साल की राजनीति में सबसे बड़ा नाम जो कमाया है वो ईमानदारी का कमाया है, वो सच्चाई का कमाया है और वो कभी फिजूल की बातें नहीं करते। राव साहब हमेशा अपने लोगों के साथ, उनके सामने एक कवच बन के खड़े रहते हैं। वो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, मगर लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि उनकी सच्चाई, उनकी हक की लड़ाई लड़ने वाला एक ईमानदार सिपाही, उनके सेनापति उनके सामने हमेशा खड़े रहते हैं। और यही सीख राव साहब ने मुझे दी। आरती राव की इस टिप्पणी को मौजूदा सियासी माहौल में एक सधा हुआ लेकिन तीखा जवाब माना जा रहा है। आरती राव न केवल चाय के बहाने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रही हैं, बल्कि उनमें जोश भरने का भी काम कर रही हैं। माना जा रहा है कि आरती राव ने राव इंद्रजीत सिंह पर हो रहे जुबानी हमलों को गंभीरता से लिया है। इसलिए राव साहब के सियासी वजूद को बचाने और क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखने के इरादे से आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में आरती राव शामिल हो रही हैं। आरती राव का मुख्य रूप से फोकस रेवाड़ी, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ जिलों पर है। बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन ये बताने लग रहे हैं कि आरती 4 साल बाद कहाँ होगी, नहीं होगी। अरे भाई, जो मैंने नहीं सोचा उन्होंने सोच लिया मेरे लिए। उनको क्या मालूम? मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, आपका साथ देने आई हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई बोले आपको कल के बाद कि आरती कहीं चली जाएगी, तो उनको झुठलाना आपका काम है, मेरा नहीं। क्योंकि आप कच्चे कानों से इनकी बातें ना सुना करो। ये बहुत सुन ली मैंने कि आरती मिलेगी नहीं। आरती तो मिल रही है, काम भी कर रही है, ये सब जानते हैं। आरती दिल्ली में, आरती ने दिल्ली छोड़ दी। और तो बड़ी बात होती है, घर जाना ही नहीं
परिवार से मिलना ही नहीं होता। आज के दिन चंडीगढ़, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के बीच में मेरी पूरी जिंदगी पिछले 1.5 साल से चल रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से अहीरवाल में राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव भी इसमें कहीं ना कहीं छौंक डालने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बयानबाजी में इतनी तलखी आ गई है कि बात वजूद तक आ पहुंची है। यही वजह है कि विरोधियों की ओर से पिता पर लगातार हो रहे हमलों के बीच आरती राव खुलकर मैदान में आ गई हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये जुबानी जंग किस मोड़ पर पहुंचती है, इस पर पूरे हरियाणा की राजनीति की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।